टेट अनिवार्यता काले कानून से निजात मिलना सुनिश्चित है। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं राजेश सिंह इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आया हूं। तमाम शिक्षक साथी लगातार फ़ोन कर रहे थे और वो आज के समय में टेट अनिवार्यता के मुद्दे पर अपडेट जानना चाह रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से मैं वो अपडेट आप लोगों से साझा करने के लिए आया हूं और इसमें जो दो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, वो पहला जो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर को सूचना के लिए पत्र जारी किया गया, वो पहले फेस में हम उस पर बात करते हैं और दूसरे फेस में कि अब क्या हो सकता है, जो न्यायालय में पुनर्विचार याचिका है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर उस पर बात करते हैं। पहले फेस पे शिक्षक साथियों, जैसा कि तमाम शिक्षक साथियों का फ़ोन आ रहा था, उनको पता है कि हम लोग 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टेट अनिवार्यता के आदेश के दिन से ही इस केस से, इस प्रकरण से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि टेट अनिवार्यता के इस काले आदेश से हम प्रभावित शिक्षक साथी हैं, इसलिए हम निरंतर इस पर अपने शिक्षक साथियों को सटीक, तथ्यपूर्वक और सच बातें उनके सामने लाने का पूरा प्रयास रहा है और हमारी लीगल टीम इसको लेकर निरंतर सड़क से लेकर, सदन से लेकर न्यायालय तक इसकी लड़ाई लड़ रही है और हम लोग का पूरा प्रयास रहा है कि हमेशा आप लोगों के साथ, हमेशा सही बात आप लोगों के बीच में जाए। इसी क्रम में शिक्षक साथियों, पहले हम चर्चा करते हैं। अभी विगत दिनों 31 दिसंबर को केंद्र की शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ है सभी राज्य सरकारों को। 7 उसके बिंदु हैं जिस पर सारे राज्य सरकारों से लिया गया है, उनसे सलाह लिया गया है, उनसे मांगा गया है। उस पर हम आते हैं। उस पत्र के पहले उस पत्र पर बात करते हैं कि वह पत्र है क्या। पत्र में मेन मोटे 7 पैरा हैं, जिसमें पहले पैरा में है जो 1 सितंबर 2025 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जिसके साथ देश के लाखों लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और जिनको 2 साल के अंदर टेट करने के लिए अनिवार्य किया गया था और कुछ शिक्षक को जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची है, उनको राहत दी गई थी। यदि उनको बीच में पदोन्नति लेना है तो उनको भी टेट पास करना है। तो ये मोटा पैरा नंबर 1 में यही है जो ये पत्र है केंद्र सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का, वो है। दूसरा है कि जो हम शिक्षक संगठन माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से या सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को या फिर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन भेजे हैं, उसके हवाले से उस पत्र में कहा गया है कि इस विभाग से माननीय संगठनों द्वारा, माननीय शिक्षकों द्वारा और सम्मानित प्रतिनिधियों द्वारा ये शिक्षकों के टेट अनिवार्यता के विषय पर प्रश्न पूछे गए हैं और उनको राहत देने की बात की गई है। और इसमें पैरा नंबर 3 आप पाएंगे, जैसा कि मैंने पैरा नंबर 2 में आपको बताया कि वो जो ज्ञापन हम आप लोगों ने दिया था, चाहे माननीय जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा, वो ज्ञापन वहां पहुंचा है और उसके माध्यम से उन्होंने जो हम लोगों ने रेमेडी मांगा था, चाहे वो एज के हिसाब से, चाहे सेवा के हिसाब से, चाहे इकोनॉमिकल जो भी दर्शाया था, उसके आधार पर ये पैरा नंबर 2 में उन्होंने चर्चा की गई। पैरा नंबर 3 है जिसमें विभाग ने सारे राज्यों से ये पूछा है कि आपके राज्य में कितने शिक्षक प्रभावित हैं। इस टेट अनिवार्यता जो आदेश है 1 सितंबर 2025 का, इस आदेश के तहत आपके राज्य में कितने शिक्षक प्रभावित हैं, ये पैरा नंबर 3 में है। और पैरा नंबर 4 है, इसका स्पष्ट डाटा मांगा गया है कि आपके राज्य में 1 सितंबर 2025 के जो टेट अनिवार्यता का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, इस आदेश से आपके राज्य में कितने शिक्षक प्रभावित हैं, उसका सटीक डाटा देना है। सटीक डाटा इन सेंस कि आप इसमें ये नहीं कह सकते कि संभवतः इतना या लगभग इतना, ये नहीं, आप एकदम एक्यूरेट सटीक डाटा बना कर देंगे कि आपके राज्य में कितने शिक्षक इस कानून से प्रभावित हो रहे हैं। फिर पैरा नंबर 5 है
कि उसमें राज्य सरकारें अपने अपनी तरफ से राय भी दे सकती हैं कि ऐसे शिक्षक जो इस कानून के तहत, इस आदेश से के तहत आते हैं, प्रभावित होते हैं, उनको आप किस प्रकार राहत दे सकते हैं, इसकी राय भी आप दे सकते हैं। फिर हम आते हैं पैरा नंबर 6 में कि ये सारी सूचनाएं जो 1 से 5 तक की हैं, ये सारी सूचनाएं आप 16 जनवरी तक केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग को दे देंगे। फिर पैरा नंबर 7 में एक और है जिसमें 7 फरवरी और 24 फरवरी को शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सूचना मांगी थी, वैसे ये इससे जुड़ा नहीं है और उसका भी चर्चा किया गया है। उसके अलावा उसमें जो है एक फॉर्मेट दिया गया है। उस फॉर्मेट में है कि जैसे एक है कि 1 से 5 तक आपके यहाँ कितने शिक्षक कार्यरत हैं और उसमें 2011 से पूर्व कितने शिक्षक हैं और 2011 के बाद कितने शिक्षक हैं। इसी तरह फॉर्मेट में है 6 से 8 तक आपके यहाँ कार्यरत शिक्षक कितने हैं, 2011 से पूर्व के कितने शिक्षक हैं और 2011 से बाद के कितने शिक्षक हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर रहे शिक्षक कि ये जो अभी तक शिक्षकों में बात थी कि ये मामला केवल 2010 तक न रह जाए, 23 अगस्त 2010 तक न रह जाए, तो केंद्र सरकार के या हमारे शिक्षा मंत्रालय के संज्ञान में जो प्रकरण है वो 2011 तक है, यानी ये मान चलिए 29 जुलाई 2011 तक का प्रकरण उनके संज्ञान में है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें सरकार की मंशा क्या है, जो हमारे तमाम शिक्षक साथी बार बार इसी चीज को पूछ रहे हैं कि इस पत्र का जिसे सूचनाएं मांगी गई उसका क्या मंशा है सरकार का। तो शिक्षक साथियों, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि हम सकारात्मक रहकर, संगठित रहकर, संयमित रहकर लड़ेंगे, जीतेंगे। और आज वो दिन आया है 4 महीने बाद कि केंद्र सरकार के द्वारा आपको, राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया है, सूचनाएं मांगी गई है। आप याद करिए वो दिन जब 1 सितंबर 2025 का वो आदेश आता है, उसके बाद पूरे देश के लाखों लाख शिक्षकों के अंदर हताशा, निराशा, अवसाद की स्थिति होती है। उस समय हमारी टीम आप लोगों के सामने आई थी और कहती कि किसी भी शिक्षक को हताश, निराश नहीं होना है, अवसाद में नहीं जाना है, हम सकारात्मक रहकर इस संघर्ष को लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज कहां तक मामला आया है कि सरकार अब सूचना मांग रही है। अब बात इस पे आती कि ये सूचने का महत्व क्या है। 2 स्थितियां साथियों। पहला तो ये कि हमने आपने माननीय सांसद जी के द्वारा जो मुद्दा उठाया था सदन में, तमाम देखे होंगे हमारे सम्मानित सांसद गणों ने, सभी पक्ष प्रतिपक्ष के सांसद गणों ने सदन में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें सरकार बाध्य नहीं है जवाब देने के लिए, क्योंकि सरकार के संज्ञान में है कि जब शून्यकाल में इतना मुद्दा उठा है तो आगामी बजट काल में ये मुद्दा अवश्य आएगा, पुनः आएगा, माननीय सांसद गण के द्वारा आएगा, वो प्रश्नकाल में आएगा और जिसका जवाब देना सरकार के लिए, संबंधित मंत्रालय के लिए नितांत हो जाएगा। और इतना नहीं जबकि कई माननीय सांसद जी जिनसे हम लोग संपर्क में हैं, उन्होंने प्रश्नकाल के लिए लगा दिए हैं, जो माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से संबंधित मंत्रालय को पहुंच गया है। तो पहला तो ये है कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को इस प्रश्नकाल के आधार पर पूछे गए प्रश्न पर जवाब देना पड़ेगा सदन में खड़ा होकर। और जब सदन में खड़ा होकर हमारे देश का केंद्रीय मंत्री किसी भी विभाग से संबंधित पटल का जब जवाब देता है, वहां रिकॉर्ड देता है और एक्यूरेट सटीक डाटा के तहत देता है, तो पहला तो ये है कि हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस बजट सत्र में इस प्रश्नकाल में पूछे गए टेट अनिवार्यता के प्रश्न का जवाब देना है, जिसकी तैयारी है। पहला ये आप मान ले चलिए। और दूसरा हम आपको याद दिला दें, जब विगत 10 दिसंबर को हमारे AIPTF के संरक्षक परम आदरणीय माननीय MLC देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ हम लोग जब मिले थे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो उन्होंने कहा था कि मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, आप लोग पुनर्याचिका में गए हैं, हमारी कई राज्य सरकारें गई हैं,
तो हम पुनर्याचिका को इंतजार करने के बाद ही कोई विधायी उपाय करेंगे। और पुनर्विचार याचिका में आप लोग भी मजबूती से अपनी बात रखिए और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो हलफनामा जाएगा वो आप लोगों को फेवर करते हुए जाएगा। तो दूसरा पक्ष इसका ये है, चूंकि पुनर्विचार याचिका में सुनवाई चल रही है, अभी उसका डेट नहीं पड़ा है, लगभग 33 रीटें जा चुकी हैं। तो जब केंद्र सरकार अपना हलफनामा वहां प्रस्तुत करेगी तो उस समय भी केंद्र सरकार के पास एक डाटा पूरे देश का होना चाहिएगा कि जिसके आधार पर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे कि आपके इस आदेश से इतने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, इस कैटेगरी के, इस उम्र के। क्योंकि जो फॉर्मेट मांगा गया है उसमें उम्र का भी बनाया गया है, 5-5 साल के उम्र का बनाया गया है, 1 से 25, फिर 26 से 30, ऐसे करके बनाया गया है। तो ये डाटा होना चाहिए। तो अब इस आधार पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपकी प्रथम विजय ये है, ये हमारे प्रयास का है, हमारे एकजुट संयुक्त प्रयास का है कि केंद्र सरकार ने संज्ञान में लिया है और उससे ऑथेंटिक डाटा को जुटा रही है। लेकिन क्या इस सूचना मांगने के आधार पर हम आप शांत होकर बैठ सकते हैं? कतई नहीं। साथियों, ये हमारी प्रारंभिक विजय है और पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे और उस विजय की तरफ ये पहला पड़ाव है, पहला कदम है। और ये किस लिए हुआ है? हम आप मजबूती के साथ निरंतर टेट अनिवार्यता के मुद्दे को सड़क से लेकर, सदन से लेकर न्यायालय तक लड़ते रहे हैं, तब जाकर सरकार जागी है। आप याद दीजिएगा साथियों, तब जाकर ये सरकार जागी है। और आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं कह रहा हूं, अभी भी जो हमारा एक जो सबसे मजबूत जो लड़ाई है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका में है। हमें सारा फोकस, सारा ध्यान अभी पुनर्विचार याचिका में लगाना है, क्योंकि माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि पुनर्विचार याचिका में आप लोग गए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसके पहले सरकार उस पर ना तो कोई कमेंट कर सकती है और ना ही सदन में अभी कोई उस पर कोई विधायी उपाय करेगी। ये हम लोगों की जब मुलाकात हुई तो उस समय माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था। और इसीलिए अब पूरे देश के शिक्षक साथियों से निवेदन है, इसीलिए कि अब आप पूरी मजबूती के साथ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए जो आपका पहला पड़ाव है इस संघर्ष का, पुनर्विचार याचिका में मजबूती के साथ अपने पक्ष में बात रखने के लिए एक बड़े काउंसिल के साथ जाकर आर्गुमेंट रखा जाए, जिससे आपको वही न्याय मिल जाए। अब उसमें एक बात और आती है साथियों, जैसे जो सरकार ने डाटा मांगे हैं, फॉर्मेट कई उम्र के हिसाब से मांगे हैं, कई सेक्शन में मांगे हैं, 1 से 5 कितने हैं, फिर 6 से 8 कितने हैं, फिर 2011 से पूर्व कितने शिक्षक हैं जो टेट पास हैं, और 2011 के बाद कितने शिक्षक हैं जो टेट पास हैं, या कितने शिक्षक हैं 2011 के बाद जो टेट पास नहीं है। ये कई प्रारूप में उन्होंने डाटा मांगा है, ये डाटा। लेकिन इसके साथ हमको आपको ये समझना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष स्टार्ट क्यों हुआ है? 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से टेट अनिवार्यता के। यदि उस पुनर्विचार याचिका में हम ये सिद्ध कर देंगे कि टेट अनिवार्यता के इस आदेश के तहत हम नहीं आते हैं, तो सारा का सारा प्रकरण वहीं समाप्त हो जाना है। तो फिर हमें ना तो फिर दौड़ना पड़ेगा, ना तो फिर हमें धरना देना पड़ेगा, एक झटके में सारी चीजें समाप्त हो पड़ी हैं। इसीलिए हमारी लीगल टीम ने एक प्रयास किया है कि जो हमारे तमाम सम्मानित संगठन और राज्य सरकारें गई हैं, लेकिन अभी भी किसी भी संगठन की तरफ से एक फेस वैल्यू वाले बड़े अधिवक्ता को किसी ने हायर नहीं किया है। हमारी लीगल टीम ने, अमित सिंह एवं अदर्स, हम प्रभावित शिक्षक साथियों ने मिलकर ये प्रयास किया है
कि पुनर्विचार में हमारी तरफ से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता खड़े होकर देश के लाखों लाख शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने के लिए तथ्यपूर्वक, तर्कपूर्वक और बाय लॉ कानून के तहत जो हमें रेमेडी मिलती है वो बातें रखेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसको स्वीकार करते हुए हमें राहत मिलेगी, इसका पूर्ण विश्वास है। और इसलिए साथियों, आपको भी इस लड़ाई में अब और भी मजबूती के साथ खड़ा रहना है। क्यों? क्योंकि जब हम आप मजबूती से लड़ते हैं तो बाकी शिक्षक संगठन भी हमारे आपके साथ साथ वो आते हैं। जैसे हम ध्यान दिला दें आपको, आप याद करिएगा 1 सितंबर 2025 का जब ये काला आदेश आता है तो देश में यदि कोई भी पहला जनप्रतिनिधि खड़ा होता है उसके लिए तो वो एआईपीटीएफ के हमारे संरक्षक हैं, परम यशस्वी परम आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी गोरखपुर, जो जाकर 13 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए उनसे निवेदन करते हैं, उनसे बात करते हैं और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े ही विनम्रता से इसको स्वीकार कर लेते हैं और 16 सितंबर को वो आदेश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस काले आदेश के खिलाफ पुनर्विचार में जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 16 सितंबर को। उसके बाद 25 सितंबर को माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी स्वयं वहां रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जब एआईपीटीएफ की टीम जा रही थी, और उसके बाद सारे संगठन आना शुरू करे। इसके इतना ही नहीं, 24 नवंबर को दिल्ली की जंतर मंतर पर धरना देने वाला वो पहला कार्यक्रम करने वाली हमारी टीम और एआईपीटीएफ के लोग थे। उसके बाद दूसरे संगठन आए हैं। इतना ही नहीं, अगर इस स्टेट अनिवार्यता जैसे गंभीर मुद्दे पर देश के माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने वाला अगर कोई भी संगठन पाला रहा है तो वो यही एआईपीटीएफ संगठन रहा है, और जिसके संरक्षक यशस्वी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में हम लोग जाकर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर उनसे अपने शिक्षकों के हितों की रक्षा की बात रखते हैं। उसके बाद कुछ लोग और जाकर मिलते हैं। अब यही समझने वाली बात है शिक्षक साथियों, जो हम लोग समझा रहे हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं, हमारी तमाम लीगल टीम के साथ ही, चाहे वो संतोष बघेल जी रहे हो, चाहे अमित जी रहे हो, चाहे सनलेन जी, ये लोग हम लोग आपको लाइव में भी ये लोग समझाए हैं कि अब आया है प्रकरण पुनर्विचार याचिका की, जो कि पूरी संभावना है इसी जनवरी माह में उस पर सुनवाई प्रारंभ होने की। लेकिन कोई भी 33 में से कोई भी पटिशनर अभी कोई बड़े फेस वैल्यू वाले अधिवक्ता के साथ नहीं गया। बताइए, जहां 25 लाख शिक्षकों के करोड़ों परिवारों के हितों की रक्षा की बात है, अभी कोई भी हमारे सीनियर काउंसिल के साथ नहीं गया है। उसका भी बीड़ा हमारी लीगल टीम ने उठाया है। हम लोगों ने भी, क्योंकि उसमें हमारी लीगल टीम के हमारे यशस्वी अमित सिंह एवं अदर्स शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग उसमें खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमारा हित प्रभावित हो रहा है, हमारी नौकरी छीनी जा रही है, हमारे मान सम्मान पर कुठाराघात किया जा रहा है, और उसको बचाने के लिए हम हर स्तर पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे, और वो आप लोगों की बदौलत ही लड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, और अब हम लोग बड़े देश के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ पुनर्विचार याचिका में जा रहे हैं आपके सहयोग से। अब उसका एक फायदा साथियों, जिस तरह हम लोग आगे आगे चले हैं, पीछे पीछे सारे संगठन भी वही कार्य करने का काम किए हैं। जिस दिन हमारी टीम, हम लोग देश के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ पुनर्विचार याचिका में खड़े होंगे, विश्वास मानिए, हमारा आपका देखकर ऐसे तमाम संगठन भी हैं जो उनकी भी मजबूरी बन जाएगी कि वो भी देश के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ पुनर्विचार याचिका में आएंगे। और तब जब एक साथ पुनर्विचार याचिका में कई हमारे सीनियर काउंसिल खड़े हो जाएंगे, तो उसी दिन ये मान के चलिएगा आपको इस काले कानून से, इस काले आदेश से निजात मिलना तय है। क्योंकि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि 1 सितंबर 2025 का जो आदेश है वो अन्यायपूर्ण है,
अव्यवहारिक है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, क्योंकि वहां तो हमारी बातें को सुना ही नहीं गया है। हमारी बातों को जिस दिन सुना जाएगा, हमको इस काले कानून से निजात मिलना उसी दिन तय है। हम उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय 23 अगस्त 2010 की जो आरटी एक्ट के तहत एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसके तहत नहीं हुई है। हमारी नियुक्ति उसके पहले की 2001 की एनसीटी के नोटिफिकेशन के तहत हुई है, जिसमें टेट नहीं है। हमारी जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय जो भी अहर्ता थी, जो भी मानक था, हम उसको पूर्ण किए हैं, तब हमारी नियुक्ति हुई है। और जिस दिन हमारे ये सीनियर काउंसिल के साथ खड़े होकर हम कोर्ट में ये बातें सिद्ध कर देंगे, उसी दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सभी शिक्षक साथियों को पुनः आपको बधाई कि आपका जो संघर्ष है वो सही रास्ते पे चल रहा है। और जो लोग तमाम नकारात्मक बातें करते थे, ये हो जाएगा, जाना पड़ेगा, होना पड़ेगा, वो ध्यान से सुन ले। तब भी हमारी टीम ने कहा था हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये देश के सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें आज तक सदन में इतनी बार इस मुद्दे को शून्यकाल में हमारे सम्मानित सांसदों ने उठाया है। सड़क से लेकर सदन से तक हम लोगों ने अपने पक्ष में आवाज उठाने का काम किया है। अब बारी न्यायालय की है, तो न्यायालय में भी हम अपने शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए अपनी मजबूती के साथ बात रखने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं। और हमें वहां से भी जीत मिलेगी, हम विधायी उपाय से भी जीतेंगे और न्यायालय से भी जीतेंगे। बस आपका सकारात्मक सहयोग, संगठन, विश्वास हमारी टीम पर बना रहे। विजय हमारी सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।